अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी अपने इफ्तार के दस्तरखान की शान इस क्रीमी दही भल्ले से बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक ओरिजिनल रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बॉल ले लेना है और उसमें 1 कप के करीब जो है वो बेसन ऐड करना है। आप मकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच हम अजवाइन ऐड करेंगे, ये 1 कप की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। आधा चम्मच हम चटपटा मसाला ऐड करेंगे यानी कि चाट मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, और क्वार्टर हम हल्दी ऐड करेंगे। इन सब के बाद हम ऐड करेंगे क्वार्टर ही हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने रूम टेम्परेचर के पानी से इसको अपने मिक्स करना है और बहुत अच्छा सा पेस्ट, ना पतला ना ही ज़्यादा थिक बनाना है जैसा कि मैं कर रही हूँ। आप ये देख सकते हो नॉर्मल हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो गया। इसको हम 1 से 1.5 घंटा रेस्ट देंगे। उतनी देर तक हमने एक और शीशे का बॉल लेना है, इसमें आधा किलो जो है वो दही ऐड करना है। उसके बाद आपने इसमें 1 कप के करीब दूध ऐड करना है, वाटर ऐड नहीं करना है, और एक पूरा टेट्रा पैक क्रीम ऐड करनी है जो है 1 पाव के करीब। इन सब को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि दही और क्रीम और दूध जो है वो एक क्रीमी स्ट्रक्चर पे आ जाए और आपका एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। जैसे ये हो जाएगा इसको भी हम रख देंगे साइड पे। उतनी देर तक हमारा ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए हम रख देते हैं, और साथ ही जो 1 या 1.5 घंटे के लिए हमने बेसन बना के रखा था उसकी हम बना लेते हैं फुल्कियाँ। आप चम्मच की मदद से बना सकते हैं और हाथ की मदद से। मैंने आपको 2 तरीके से बता रही हूँ ताकि जो आपको सूट करें, जिसमें आप इजीली फील करें, क्योंकि रेसिपी जो है वो इजी और मज़े से बनाई जाए ना तो ही उसमें जायका जो है वो दोबारा हो जाता है। तो इसको हम फिर पकने के लिए छोड़ देंगे और तमाम जो दही भल्ले के हैं उनको इतना पकाएंगे कि लाइट गोल्डन हो जाए, और आंच आपने मिड से कम रखनी है ताकि अंदर तक पक जाए। और उसके बाद एक और प्याला लेना है पानी का, उसमें रूम टेम्परेचर पानी होना चाहिए, और 1 चम्मच में हम नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ये हमने क्यों मेथड किया है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। जैसे ही आपकी फुल्कियाँ तैयार हो जाए आपने फ़ौरन ऑयल से निकाल के इस नमक वाले पानी में आपने इसको ऐड कर देना है, क्योंकि हमने दही फुल्कियाँ बनानी है तो ये सख्त सी हम अगर फ़ौरन दही में ऐड करेंगे तो वो दही का जो पानी है वो भी चूस लेंगे और वो मज़े की बनेगी। और इसको थोड़ी देर के लिए हम भगो के रखेंगे 15 से 20 मिनट तक। उतनी देर तक हम एक और यम्मी सी प्यारी सी डिश लेते हैं जिसमें हमने उबले हुए आलू के स्लाइसिस करके डालेंगे। एक बड़ा आलू लिया था, उसके ऊपर हम दही का जो क्रीमी दही है उसके एक पूरी कोटिंग कर लेंगे, अच्छी तरह कोटिंग कर लेंगे ताकि कि जो आलू है उसके अंदर भी दही का जो जायका है वो मिक्स हो जाए। उसके बाद हम फुल्कियों में से पानी जो है वो स्क्विज करके निकालेंगे, ज़्यादा स्क्विज नहीं करेंगे कि टूट ना जाए फुल्कियाँ। तो तमाम फुल्कियों को हम इस ट्रे में सजा लेंगे और थोड़ी सी जो टूट जाएंगी उसको भी साथ रख लेंगे। उसके बाद फिर एक और यम्मी सी क्रीमी दही की जो हम कोटिंग करेंगे फुल्कियों के ऊपर, और ये देखने ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी। अब इस पर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का मसाला और चाट मसाला। हम उसके साथ ही हम इस पर इमली का चटनी डाल देंगे। इमली की चटनी जो है वो बाज़ार की, आप घर की बनी हुई भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए चम्मच की मदद से इधर ज़िगज़ैग वगैरह करेंगे अगर आप करना चाहें। इसको डेकोरेट करने के लिए इस तरह की शेप आ जाएगी। उसके ऊपर हम जी पापड़ी डाल देंगे। सो यमी, सो सुपर। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो की इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।